कर पाएंगे जिस तरह के वो बार बार धमकियां पाकिस्तान को दे रहे हैं और मुसलसल अटैक्स हम देखते हैं। कुल खबरें हैं जो पाक अफगान बॉर्डर से आ रही हैं, और ये खबरें जो हैं ये पाक फौज और अफगान तालिबान यानी कि आप जानते हैं टीटीपी ये दावा ये करती है कि हम अफगानिस्तान के अंदर अमरीकियों के खिलाफ के अफगान बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है, और साथ ही अभी जैसे अमेरिकन एम्बेसडर को भी वहां का एक विजिट कराया गया था, जो वहां की अब हुकूमत है, जो अफगानिस्तान की फौज है, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, और नेटो के खिलाफ लड़ाई करते रहे हैं। जब से अमेरिका ने नेटो ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया पिछले 20 साल में, इसके ऊपर शीरी मजारी ने काफी शोर मचाया, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया उनके स्टेटमेंट पे शीरी मजारी के। देखें, सबसे पहले तो टीटीपी के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि पाकिस्तान के अपने नेबर्स के साथ बिल्कुल कोई रिलेशनशिप नहीं, किसी नेबर्स के साथ। आप तालिबान आप पे एतमाद नहीं करते, उनको कतर हैंडल कर रहा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन दुनिया में सब जो है वो कतर करता है, आप नहीं करते। ईरान आपसे खुश नहीं है, भारत के साथ आपके बिल्कुल खत्म हो चुका है डायलॉग, चाइना आपसे नाराज बैठा है। और आप टीटीपी के साथ, यहां मैं बताना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ट्राई कर रहे थे क्योंकि उनके मदरसे हैं यहाँ पे, ज्यादातर जो तालिबान है इनके मदरसों के पढ़े हैं। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि एक उस्मानी साहब हैं, वो जाके टीटीपी से नेगोशिएट करते रहे, लेकिन उन्होंने जवाब बिल्कुल दिया। आपकी सॉवरेंटी, आपके बॉर्डर लाइन को वो एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं कि आपने जो रिफॉर्म्स किए सूबा सरहद में वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि वो मुसलसल आपको बताया नहीं जाता, शायद यहाँ पे मीडिया कवर नहीं करता, वो मुसलसल आपकी बाढ़ को भी गिरा रहे हैं, आपकी चेक पोस्ट पे भी हमले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मीडिया उनको कवर नहीं करता क्योंकि आप इस वक्त अपने सियासी इंतशार में इतने बिजी हैं, आप अमर बिन मारूफ में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं और टीटीपी को आप तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन वो एक, जिस तरह कहते हैं, चूल्हे के ऊपर हंडिया चढ़ी है और टाइट है और पक रही है, किसी वक्त फटना है उसने। उसकी वजह ये है, आपने भी जो 3 लोग वहां मारे उनके, ये देख लीजिएगा, इसका भी आपने जब निगोशिएट करना है तो आप इसके पैसे देंगे उनको। ये पठान जो लोग हैं, इनको डील करना कोई इतना आसान नहीं है। इनके खाना जंगी और इस तरह की जो हरकत हैं, दिस इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। इनसे जब बात की जाती है तो सबसे पहले पूछते हैं हमें आप देने क्या है, क्या आपके हाथ में असला या पैसा है, वो सब पहले हमें ऑफर करो, उससे आगे बात करेंगे। और तालिबान जो है वो एक ग्रुप का नाम नहीं है, वो बहुत ज्यादा ग्रुपों का नाम है। उनके अंदर अपने इंतशार के हालात बड़े अजीब से हैं तालिबान के। अब अगले दिन जो ऐमान अल-ज़वाहिरी जो है, वो उनका जो वहां पे हुआ है, उसके बाद देखें उनके अंदर कई सवालिया निशान बन चुके हैं। जिस बिल्डिंग में उनको मारा गया है, अमेरिकन वाज ओन्ड बाय द हक्कानीज, और वो सारा उस एरिया के अंदर नाकाबंदी थी। वहां हर बंदा जो अंदर रहता था, डिप्लोमेट्स या जो भी रहता था सेंसिटिव, वो सबको तालिबान की नॉलेज में था। लेकिन मैं ये अफसोस के साथ कहूंगा कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस है, मैं बल्कि इसी आपके सेगमेंट में कहना चाहूंगा कि ये तो आपके टीटीपी है, आपके तो टीटीपी अंदर घुस चुकी है। आपके टीटीपी ये जो इस वक्त जो इमरान खान साहब ने सियासी पार्टी से मजहबी पार्टी की तरफ जो टर्न लिया है, ये सारी टीटीपी बन चुकी है, जिन्होंने अपने फौजियों की शहादत पे जो हरकतें उन्होंने की हैं, और आपके अलवी साहब उस जनाजे में नहीं जा सके, तो ये तो टीटीपी से भी ज्यादा खतरनाक आपके घर में पक रही हर चीज। टीटीपी तो साइड से आप पे अटैक करेगी, ये तो अंदर आपके इस्लामाबाद, लाहौर, आपके घरों के अंदर घुस चुके हैं। सर, टीटीपी तो पाकिस्तान ने खुद ही नहीं बनाई है, क्योंकि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनका नाम है, तो ये बने तो यही होंगे। देखिए, आप तो टीटीपी की बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ अलकायदा ये जो पठान सारे अल-जहाद, ये मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान का पक्का हुआ है, इन सब की आपकी फिंगरप्रिंट्स इन सब चीजों के ऊपर है। लश्कर जंग भी देख लें आप जो भी देख लेंगे, सारा कुछ इस हाल का क्रिएशन, ये बगैर किसी सपोर्ट के ये चीजें नहीं चल सकती। ये इतनी तरक्की या इतने वसाइल, ये जिस तरीके से इनके जितने अखराजात हैं, ये जब तक इनको कोई ऊपर से सरपरस्ती ना हो तो ये नहीं चल सकता। लेकिन
आपको सोचना पड़ेगा कि आगे हम कहां जा रहे हैं। अब आप इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका और चाइना और भारत ये तीनों की लड़ाई हो तो आपकी लॉटरी फिर निकले। अब पता नहीं अब उस पर वो डॉलरों की बारिश होती है या नहीं होती। आपके कई इस वक्त जो लोग हैं आपके जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके बच्चों की ट्यूशन फीसें लेट हैं। उन्होंने जो प्रॉपर्टियां लंदन में बनानी थी वो अभी लेट हो चुकी हैं क्योंकि वो डॉलर नहीं मिल रहे। अब ये इंतजार में बैठे हैं कि भारत, चाइना और अमेरिका और ताइवान ये लड़े और इनकी लॉटरी निकले, डॉलर फिर कंटेनर्स में आए और फिर चीजें लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदे। लेकिन ये कि आपको इससे निकलना होगा, आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। लेकिन पाकिस्तान के बारे में सिर्फ पाकिस्तानी सोच सकता है आरजू। ये जो एक सूटकेस लेकर आते हैं ये पाकिस्तान को नहीं बचा पाएंगे। उनके दरमियान झड़प के हवाले से कुछ लोकल मीडिया की और तालिबान के जो सोर्सेज हैं उनकी रिपोर्ट्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की मुकम्मल कोशिशें हैं और इसकी असल वजह यही है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो और जब कोई मुल्क अपने इंटरनल मैटर्स में ही लगा रहे तो फिर वो इधर उधर नहीं देखता। वो बाकी चीज़ों के अंदर आप हमारी फ़ौज को, हमारी एजेंसीज़ को, हमारी ISI को मशगूल रखना चाहते हैं। और जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन तालिबान टेक ओवर से पहले इस्तेमाल होती थी, भारत ने हमारे बॉर्डर के अक्रॉस आम शहरों में कौंसल खाने बनाए हुए थे, वो बाकायदा तौर पर एक आप कह सकते हैं कि लॉन्चिंग पैड थे दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के, सेफ हाउस प्रोवाइड करते थे और शेल्टर प्रोवाइड करते थे TTP के लोगों को। ये पाकिस्तान लगातार ये बात कर चुका है। तो उसके बाद भी ये मसला जारी रहा और जब वहाँ पर गवर्नमेंट का एक ख़त्म हुआ उनका टेन्योर और तालिबान ने टेक ओवर किया, उसके बाद बहुत सी कोशिशें की गई अफ़गान तालिबान की तरफ से, क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल थी। क्योंकि उन्होंने आलमी दुनिया से वादा किया कि हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। फिर इनके मकामी लोग जो हैं, स्पेशली पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस जो अफ़गान तालिबान के, उनके अपनी रिश्तेदारियाँ हैं TTP के लोगों के साथ, वहाँ पर इनके रिश्ते हैं, फैमिलीज़ बसी हुई हैं और ये सब कुछ करना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, चैलेंज था। इसमें बहुत से मुज़ाकरात, बहुत सी जंग बंदियाँ, बहुत कुछ किया गया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के उलमा का एक वफ्द काबुल भेजा गया और वहाँ पर इन्होंने TTP के जो मुख्तलिफ गिरोह हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए और ऑब्वियसली इन मुज़ाकरात की सहूलतकारी इस वक्त की गई बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। और ये मुज़ाकरात जिनमें उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि उलमा की बात वो सुनेंगे और वो जो एक शरीयत और दीगर चीज़ों की आड़ लेकर, सहारा लेकर वो कुछ मुतालिबात करते हैं, उन मुतालिबात के ऊपर जब जय्यद उलमा जो कि रिस्पेक्टेड हैं उनकी बात को ज़रूर सुनेंगे और मुज़ाकरात उस हवाले से होंगे, तो वो मुज़ाकरात भी बेनतीजा ख़त्म हुए। आप कह सकते हैं कि वो टॉक्स फेल हुई और फिर उलमाए कराम जो है पाकिस्तान के अहम तरीन वो वापस पाकिस्तान आ गए, ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि वहाँ से अब इनके आपसी गिरोह भी हैं, इनके आपसी मसाइल भी हैं और लगातार ये वहाँ पर घुस कर वहाँ से कार्रवाइयाँ करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो उस दौरान इन्होंने अपनी जमात बनाई और ये पाकिस्तान से वहाँ जाकर लड़ाई करते रहे, ये इनका दावा है TTP का। दूसरी तरफ से TTP पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ भी हमले करती रही है, पाकिस्तान की फ़ौज पर अटैक करती रही है, पाकिस्तान के अहम ऑफिशियल्स पर अटैक करती रही है। और इस वक्त जब ये अटैक हुआ है नाज़रीन किराम, TTP और पाकिस्तान की रियासत के बीच मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं और मुज़ाकरात का अमल जारी है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन कबल पाकिस्तान से उलमाए किराम का एक वफ़द मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की सरबराही में अफ़गानिस्तान भी गया था, जिसने TTP के जो कमांडर्स थे, लोग थे, उनसे मुलाकातें की थी और उनसे मुज़ाकरात किए थे और उन्हें बताया था कि रियासत पाकिस्तान TTP के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इन्हें नतीजा खेज़ होना चाहिए और इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन किराम, एक ऐसे वक्त में जब TTP और पाकिस्तान की स्टेट के बीच मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें पाकिस्तान के पेशावर के जो कोर कमांडर हैं जनरल फैज़ हमीद, वो भी इन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं और वो इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल भी हो चुके हैं, मुलाकातें भी कर चुके हैं। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की इस्लामी इमारत है वो बराह रास्त इन मुज़ाकरात में सालसी कर रही है। उनकी सालसी के अंदर पाकिस्तान और TTP के दरमियान मुज़ाकरात के कई राउंड हो चुके हैं। जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं वहाँ से जो कबायली अमायदीन हैं
और जो बासर शख्सियात हैं वो भी अफ़गानिस्तान का दौरा करके टीटीपी के लोगों से बातचीत और मुज़ाकरात कर चुके हैं। जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान ने जमकर जश्न मनाए थे जैसा कि दुनिया को जीत लिया हो। अब पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है टीटीपी और तालिबान। लगातार पाकिस्तान के बॉर्डर पर झड़पें हो रही हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मारा जा रहा है, क्योंकि दुनिया को पता है सबसे ज़्यादा आतंकवाद की फैक्ट्री का सप्लायर पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने पहले तो आस्तीन के सांपों को दूध दे आया, वो उसका नतीजा भुगत रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर